मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूँ जो ये बताती है कि ये त्रासदी कितनी भयानक थी। पानी आ रहा है और पानी आते आते कैसे 5 मंजिला 6 मंजिला घरों तक पहुंच जाता है। जरा इस तस्वीर में देखिए, हैरान रह जाएंगे आप। लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल ये पानी नेपाल में पुलों को बहाए ले जा रहा है। कैसे माचिस की तीलियों की तरह गिरे जा रहे हैं पुल और घरों में कई मंजिलों ऊपर तक पानी की बौछार है। इस पानी ने हाहाकार मचा दिया है नेपाल में। लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा, इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि पानी घरों की ऊपरी मंजिलों तक कैसे पहुंच रहा है। घर के घर 5वीं 6ठी मंजिल तक पानी ऐसा पहुंचा कि घर के घर गिर गए पानी के अंदर, चपेट में आ गए पानी के। अब एक और तस्वीर दिखाती हूँ। नेपाल में कैसे 40 पुल आज बह गए हैं, उसकी तस्वीर देख लीजिए। एक और पुल पानी इतनी तेजी से आया और इतने आक्रोश में आया कि पुल के पुल ढह गए। लगे। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर देखिए, पानी जब आया है तो कैसे घर के घर बह गए। पास में जो वाहन थे, गाड़ियां थी, उन्हें भी बहा कर ले गए। पानी का सिर्फ आक्रोश देखिए आप, कितनी तेजी से पानी आया है। नेपाल की ये त्रासदी अभी तक की बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जा रही है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इसी के बाद भारत में भी अलर्ट है। अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। नेपाल चीन बॉर्डर पर एक फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया गया था और वो पूरा का पूरा ब्रिज ही पानी बहा कर ले गया। ये तस्वीर भी देख लीजिए। पहले इस तस्वीर का जब पहला शॉट देखेंगे, किसी को अंदाजा नहीं था कि त्रासदी आ रही है और कुछ ही क्षण में पूरा का पूरा इलाका कैसे तबाह हो गया, समझिए। अब ये दूसरे एंगल से उसी तस्वीर को देखिए, कैसे वहां पर कस्टम ऑफिस भी पूरी तरह तबाह हो गया। अब वहां से खबरें भी आ रही हैं क्योंकि कई भारतीयों के वहां पर गायब होने की खबरें हैं, जिसके बाद वहां से लगातार लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। लोग वहां से कई हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। भारत से भी लोग अपने लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टम ऑफिस के बाहर की तस्वीर है।
अपनी जान बचाने के लिए देखिए लोग किस तरह से भाग रहे हैं। पीछे पानी आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि तबाही की ये तस्वीर है, उस तबाही की चपेट में ना हम आ जाएं, लेकिन वहां से जितनी तेजी से भागा जा सकता है उस गति से भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है पीछे तबाही पड़ी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से कई जिलों में भीषण तबाही मची। हुआ क्या, क्यों ये इस तरह पानी का ये प्रलय रूप देखा, आपको बताते हूं कि रसुवा, धादिंग, नुवाकोट जिले, ये वो जिले थे जहां अचानक पानी घुस गया। तिब्बत की सीमा से सटे नेपाल के कई गांव सैलाब में बह गए। अब लोगों को समझ नहीं आया। सुबह 9 बजे भोटेकोशी त्रिशूली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पहले लोगों को लगा बाढ़ है। भोटेकोशी में तिब्बत से अचानक भारी मात्रा में पानी आने लगा। इसके बाद नदियों का पानी बांध तोड़कर आबादी को डुबोने लगा। बाढ़ में लोगों के साथ गाड़ियां और घरों के सामान बहने लगे। सैलाब का प्रहार इतना भीषण था कि कई पुल भी ध्वस्त हो गए। फ्लैश फ्लड में कम से कम 400 लोगों के लापता होने की खबर आई। लापता हुए लोगों में 105 भारतीय और 37 एनआरआई भी शामिल हैं। यह आंकड़ा से बढ़ भी रहा है। अब तिब्बत में आपको बताऊं कि एवलांच और भूकंप के चलते लेंडे नदी का प्रवाह रुका था। यानी एवलांच जिस तरह से वहां पर जो पूरी तरह से एवलांच जब आया, यानी कि बर्फ का एक तूफान आया, उसके बाद वहां पर भूकंप भी आ गया और उसके चलते लेंडे नदी का प्रवाह रुक गया था। इसके चलते लेंडे नदी के तिब्बती इलाके जो थे वहां पर कृत्रिम झील बनी थी। तिब्बत की इसी कृत्रिम झील में भारी मात्रा में पानी जमा था। अब आप इसको केदारनाथ याद करिए, केदारनाथ में क्या हुआ था, वहां पर भी एक किस तरह कृत्रिम झील टूटी और उसके बाद एक ऐसा सैलाब आया जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। सुबह 8:37 पर तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया था। भूकंप से झील की बांध टूटा और पानी अचानक नीचे आ गया। अब दावा है कि बर्फ के बड़े हिस्से भी टूटकर भोटेकाशी नदी में गिरने लगे। इनकी वजह से भी नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और कुछ इस तरह की तबाही आई जिसको मैं आपको दिखा रही हूं। सैलाब के बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और जाहिर है इतने लोगों के लापता होने की खबर है, वहां से लोगों को ढूंढने का प्रयास, उन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जिस तरह रेस्क्यू हुआ, उसके बाद एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया और लोगों ने कैसे वहां तालियां बजानी शुरू कर दी। जरा देखिए। तो देखिए किस तरह से एक बच्चे की जान बचाई। एक एक जान महत्व रखती है, इसीलिए वहां पर लोगों तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है उसकी भी एक तस्वीर देखिए। इस रेस्क्यू मिशन में भारत भी अपना सहयोग देगा। आपको आगे बताऊंगी कि भारत किस तरह मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए पहले। यही मैसेज है कि रेस्क्यू इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की और बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। भारत नेपाल के भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है, ये संदेश प्रधानमंत्री ने भेजा। नेपाल को भारत हर संभव मदद मुहैया कराने को तैयार है।
बचाव और राहत के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। तो आगे आपको बताऊंगी कि कैसे वो टीमें भेजने की भी तैयारी कर ली है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। नुवाकोट के बेतरावती बाजार में तबाही मच गई, वो तस्वीर आपको दिखाऊं। और कैसे हवा की रफ्तार से ये सैलाब आया था, कोई कुछ समझ नहीं पाया और सब कुछ बहा कर ले गया। उसके बाद इस तबाही के निशान आप देख लीजिए। जो नेपाल से तस्वीरें आई, पानी कैसे अपने बाद बर्बादी के निशान छोड़ गया, वो देखिए। सूचनाहरू चाहिँ सबैले सोधिरहेको छ के भयो कसो भयो ढुङ्गाहरू नयाँ पुल पार्टीको छ यसो गरेर कुछ समय पहले तक यहाँ पर आबादी के साथ ये घर मकान खड़े थे, लेकिन पानी के आते ही कैसे ना मकान रहे, ना उसमें रहने वाले लोगों की कोई खबर है। सब कुछ वहाँ बर्बादी के निशान ही बयां कर रहे हैं। अब तबाही के बाद नेपाल के नुवाकोट में सबसे पहले एनडीटीवी की टीम पहुंची है। सैलाब के बाद वहां कैसे हालात, देखिए मेरी सहयोगी सिक्ता देव की रिपोर्ट। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है। वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। देखिए किस तरह से एक बाइक वहां पर मलबे में दबी हुई है और पूरा इलाका इस वक्त उस तबाही का गवाह बन रहा है। आप यहाँ निचली मंजिल में रहती हैं, क्या हुआ था सुबह? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर गए। और सब कुछ तबाह हो गया आपके घर सब में? तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना एक बोतल पानी तक नहीं खाया है। पानी का वो तारा देखिए, ये सब डूब गया, कहाँ से खाएंगे? ऊपर से जब आया था बहुत स्पीड से आया था, जो पानी का दह है बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया हम लोग, बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। है 2-4 आदमी फंसा हुआ, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। हम लोग प्राय आदमी सब भाग गया। किस तरफ था घर? जो ये घर का लास्ट में है ना, हाँ। ये इस साइड का लेफ्ट साइड का घर का लास्ट में था, वो लेकर गया है। घर ही नहीं है, घर पूरा तबाह हो गया, सब मिट्टी के नीचे है, सब चला गया। अब आपको ये भी बताती हूँ कि भारत कैसे पड़ोसी धर्म निभा रहा है। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल के संपर्क में है। रक्षा मंत्रालय भी नेपाली अधिकारियों के संपर्क में है। बिना देरी राहत बचाव सामग्री भेजने को लेकर बातचीत हो रही है। सैलाब से निपटने के लिए भारत राहत सामग्री भेज रहा है। फूड पैकेट्स, पीने का पानी, मेडिकल किट्स भेजी जा रही है। अस्थायी तंबू, कंबल जैसे जरूरी सामान भी भेजे जा रहे हैं। बच्चों के लिए रेडी टू ईट फूड और दूध भी भेजा जा रहा है। जिनके घर बह गए उन्हें सिर छुपाने की जगह मिलेगी। मलबे में तलाश के लिए टॉर्च, लाइफ जैकेट्स, कटिंग टूल्स, राहत सामग्री और वायुसेना के स्पेशल प्लेन से भेजे जा रहे हैं। सड़क से राहत सामग्री नेपाल भेजने के लिए ट्रक तैयार। राहत सामग्री नेपाली और विदेशी नागरिकों के काम आएगी। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए भी सहारा साबित होंगी। राहत सामग्री जल्दी पहुंची तो रेस्क्यू रिलीफ आसान होगा। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जो कि ड्रोन से ली गई है और जो एक तबाही का मंजर वहां पर था नेपाल में, वो दिखाता है जब पानी आकर चला गया। और उसके बाद देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां आपको नजर आएगा कि आबादी के निशान नहीं, सिर्फ बर्बादी की एक तस्वीर है। और नेपाल की जिन 3 जिलों में तबाही आई उनमें से एक नुवाकोट है। वहां का हाल हमारी संवाददाता सिक्ता देव की इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि इससे आगे जो है ऊपरी इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। इसके आगे जो रोड है वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती है। करीब 100 किलोमीटर यहाँ से दूर तिब्बत बॉर्डर है और वहीं से सैलाब बहता हुआ आगे आया है। और अब आगे से
संपर्क पूरी तरह से कट गया है और यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए यही चुनौती बनी हुई है कि अगर ऊपरी इलाकों तक जाना है तो इससे आगे जाया कैसे जाए, क्योंकि मलबा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा मलबा है, बागाद है, चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। लगातार बारिश हो रही है आज शाम से ही, तो हेलीकॉप्टर्स को भी ऊपरी इलाकों में जाकर जायजा लेने के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो में जरूर मौजूद हैं, लेकिन आगे के इलाकों तक पहुंचना नामुमकिन है इस वक्त, हमारे लिए ही नहीं, रेस्क्यू वर्कर्स के लिए भी, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, आर्मी के लिए। और देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त गाद और मलबे में दबा हुआ है, संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है।